जय हिंद। आप लोगों को मैंने अगली वीडियो में बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस के बारे में बताया हुआ था डिटेल से, ये आपको बेस्ट रहेगा। अब मैं आप लोगों को बीपीएससी मेंस का सिलेबस बता रहा हूँ, जो कि यदि आपका मेंस यदि दे रहे हैं तो बेस्ट होगा, आप पूरी तरह से उसको जान ले सही तरीक़ा से। देखिए बीपीएससी मेंस में क्या होता है, तो कुल मिलाकर टोटल यदि ऑप्शनल जोड़ दिया जाए तो टोटल 4 पेपर हो जाते हैं। पहला हो गया सामान्य हिंदी का, फिर दूसरा होता है जीएस पेपर 1, जिसको समान अध्ययन पत्र 1 कहते हैं, जो कि 300 अंकों का होता है और इसमें 3 घंटे होगी। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए तो पहले दिन जो सामान्य हिंदी होता है तो उसमें सब्जेक्टिव ही होता है, 100 अंक का रहता है, लेकिन 3 घंटे का होता है। उसमें कुछ निबंध रहते हैं जो कि लिखना रहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उसको भी लिखना ही होता है। उसमें भरने वाला ओएमआर शीट जैसा नहीं होता है, बल्कि एक कॉपी जैसे लिखने वाला होता है सामान्य हिंदी में, ठीक है। जीएस पेपर 1 में तो पूरा लिखने वाला रहता है 300 अंकों का। जीएस पेपर 2 में क्या रहता है, जीएस पेपर 2 में भी 300 अंकों का रहता है, 3 घंटे का सिलेबस होता है। आगे क्या होता है, चौथा पेपर होता है ऐच्छिक विषय का, जिसको ऑप्शनल हम लोग कहते हैं। इसमें देखिए ऑप्शनल विषय में आप इतना विषय में से कोई एक चुन सकते हैं, जिसमें कृषि विज्ञान है, मानव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये देख सकते हैं आप, रसायन विज्ञान है, या इतना इतना सारा विषय है, भौतिकी है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, इधर भी देख सकते हैं पशु विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतना सारा विषय, टोटल 37 विषय दिया हुआ है। तो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शनल विषय के रूप में एक ठो ले सकते हैं। और ये कह रहा है कि ये दोनों भी माध्यम में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम उपलब्ध रहेंगे आपको। जो माध्यम में आप लिखना है उस माध्यम में आप लिख सकते हैं। कोई लड़का ऐसे भी करता है कि ऐसे पेपर, जो एक तो निबंध के बारे में बता, हमें टोटल 5 पेपर होता है, एक निबंध का पेपर भी होता है अलग से। तो निबंध पेपर मिलाकर टोटल 5 पेपर हो गया, मतलब 5 पेपर हो गया। तो निबंध कोई भी विषय आप किसी में दे सकते, जैसे कितना लड़का क्या करता है कि जीएस पेपर 1 देता है हिंदी मीडियम में, जीएस पेपर 2 देता है इंग्लिश मीडियम में, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। जैसे कितना लड़का निबंध देता है हिंदी में और सब पेपर लिखता है इंग्लिश में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हिंदी वाला जो सामान्य पेपर है वो तो हिंदी में है ही। इसके बाद देखिए आप व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में, मतलब इंटरव्यू की आप बात करें, भाग 3 में आता है इंटरव्यू, या मेंस से यदि क्वालिफाई हो जाता है तब तीसरा पार्ट में आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होता है इंटरव्यू टोटल, ठीक है। अब 120 अंकों का देखिए, इसमें क्या है, मुख्य परीक्षा के 900 अंक, मुख्य परीक्षा में टोटल 900 अंक है, एवं इंटरव्यू के 120 अंक, कुल मिलाकर 220 अंकों का आधार पर मेधा लिस्ट बनता है, मतलब फाइनल जो सिलेक्शन होता है विद्यार्थी का। तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें आपको 135 अंक आ गया, 120 अंक है, या केवल क्वालिफाई है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल और केवल क्या है कि मेंस का जो अंक आता है टोटल मैक्सिमम आप 900 ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे कितना 500 आ जाता है तो बहुत हो जाता है, 500 आ गया, 550 आ गया तो इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि 550 नंबर आपको आ गया तो समझिए कि आप एसडीएम बन सकते हैं 900 में से। इसके बाद है कि 120 अंकों का है, तो उसमें मैक्सिमम कितना बार, अभी तक 96 हम सुने हैं। इसके बाद ऐसे सामान्यतः जैसे 70 और 85 के बीच में सामान्यतः रहता है, इतना अंक आ जाता है किसी को भी। इसके बाद देखिए इसमें भी प्रारंभ में पीटी का दिया हुआ है, पीटी का सिलेबस के बारे में। इससे हम अभी पीटी की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा में ही देखिए। अब मुख्य परीक्षा में देखिए, हम बताए थे अभी पाँच ठो पेपर होता है टोटल, निबंध के बारे में दिया गया है। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, कि इसमें सामान्य हिंदी में जो पहला दिन का पेपर रहता है उसमें फिर क्या क्या रहता है। तो उसमें निबंध रहता है 30 अंकों का, व्याकरण रहता है 30 अंकों का, वाक्य विन्यास रहता है 25 अंकों का, और संक्षेपण रहता है 15 अंकों का, ठीक है। अब जीएस पेपर 1 में क्या रहता है, देखिए दूसरा नंबर जीएस पेपर 1, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो इसमें दिया हुआ है। तो भारत का आधुनिक इतिहास रहता है और भारतीय संस्कृति रहता है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसमें विशेष रूप से जैसे पटना पेंटिंग हो गया, मिथिला पेंटिंग हो गया, ऐसे मिथिला पेंटिंग सिलेबस अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया, लेकिन पटना पेंटिंग के बारे में कई बार पूछा गया है, ये रहता है। इसके बाद इसी में स्टैटिक्स रहता है, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, मतलब करेंट अफेयर्स रहता है, उसमें फिर सिलेबस लिखने वाला रहता है। प्रीलिम्स में जो रहता है वो रहता है टिक करने वाला, यहाँ पे लिखने वाला रहता है करेंट अफेयर्स, किसी मुद्दे पे आपको दिया जाएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या इससे किसी सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार का रहेगा। फिर इसमें सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चित्रण है, इसका मतलब 72 नंबर का पूछा जाता है, 2 ठो क्वेश्चन रहता है 36 नंबर का, ये पूछा जाता है। आप इसमें से कितना लड़का 72 पूरा का पूरा ला लेता है, तो ये बहुत अच्छा पेपर रहता है। तो जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में ये हो गया। इसके बाद है जीएस पेपर 2 के बारे में, देखिए इसमें क्या क्या रहता है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब संविधान के बारे में पूरा डिटेल रहता है, राजनीति का आपको नॉलेज कोचिंग में पढ़ाते हैं पूरा। तो ये सामान्यतः स्थिर, उसमें कुछ करंट का इशू भी शामिल रहता है, तो ये बदलता रहता है कई बार क्वेश्चन, लेकिन हालांकि पढ़ने के बाद पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप। इसके बाद दूसरा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इसमें भारत का पूरा भूगोल से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, बिहार के मानसून सिस्टम से विशेष रूप से।
और बिहार में मानसून का पैटर्न किस प्रकार का है, बिहार की जो यहाँ पे भौगोलिक संरचना है, विशेष रूप से पठार के बारे में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके बारे में पूछा जाता है। फिर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं उसके बारे में विशेष, हालांकि अभी जो हाल का सिचुएशन देखा जाए तो उसमें कम ही पूछा जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था दिया हुआ है तो अपना तैयारी करके जाना है। इसके बाद है कि भारत, इसमें दूसरा पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। ठीक ठाक 2 क्वेश्चन तो कम से कम रहता ही है, और उसमें 36-36 नंबर का दोनों रहता है, और इसमें फिर ए बी करके कुछ 5-6 नंबर, अब तो 7 क्वेश्चन भी दे रहा है एक में, तो इस टाइप का रहता है। एक क्वेश्चन 7 नंबर 8 नंबर का रहता है। 36 नंबर हो गया पूरा, और 36 के फिर अंदर में ए बी सी डी ई एफ तक करके रहता है, और ये ए बी सी डी ई एफ जो है ना वो रहता है कोई 7 नंबर, कोई 6 नंबर, कोई 8 नंबर, इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे जान लिया। अब ऐच्छिक विषय के बारे में देखिए, ऐच्छिक विषय के बारे में जैसे कोई भी कृषि लिया तो कृषि के बारे में क्या क्या पढ़ना है ये पूरा दिया हुआ है, जैसे मिर्चा, अदरक, हल्दी, धनिया, ये सब पूरा दिया हुआ है। अब कोई स्टूडेंट, ये पूरा दिया हुआ है। अब कोई व्यक्ति यदि कोई स्टूडेंट यदि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान लिया तो ये पूरा दिया हुआ है कि पशु पोषाहार क्या होता है, पोषण में क्या होना चाहिए, विटामिन, हार्मोन तथा वृद्धि उद्दीपक पदार्थ क्या होना चाहिए, ये सब पूरा दिया हुआ है। ये सब पूरा दिया हुआ है कि पशु शरीर क्रिया विज्ञान, ये देखिए ये है पशुधन, ये पूरा दिया हुआ है। इस टाइप का आप देख सकते हैं, इस टाइप का आप देख सकते हैं, ये है। इसके बाद मानव विज्ञान है, तो मानव विज्ञान में फिर क्या होना चाहिए, इसके अंदर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। कोई भी आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लेना है, उसके बारे में पूरा ये देख सकते हैं। हम आपको ये भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम प्रयास करेंगे ये पूरा सिलेबस ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए। और इसे हम देख रहे हैं, यदि होगा तो टेलीग्राम पे भी डाल देंगे आप लोगों का नंबर जोड़ के। देखिए ये पूरा ले सकते हैं। इसमें विधि मतलब लॉ भी ले सकते हैं ऑप्शनल विषय के रूप में। कितना स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय विधि लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के बारे में लेता है, ये है। तो जो अपना जिसको जो पसंद है वो ले सकता है ऑप्शनल विषय के रूप में। टोटल कितना बताए थे, ऊपर में दिखाए थे कितना है, शायद 37 सब्जेक्ट है, तो ये आप ले सकते हैं। इसके बाद और देखिए ये पूरा मतलब सिलेबस मैंने बीपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से ही, ऐसे हम भेज भी देंगे जो इच्छा आप लोगों की। देखिए इंग्लिश में भी पूरा दिया हुआ है, ये हिंदी में था पूरा, अब इंग्लिश में भी पूरा दिया हुआ है। इंग्लिश में अभी आप देख सकते हैं पूरा, इंग्लिश में भी सेम टू सेम उसी का इंग्लिश वर्जन है, बाद बाकी सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम सब कुछ है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, थैंक यू। मैंने आप बीपीएससी सिलेबस के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में बता दिया, मेंस के बारे में बता दिया। आप इस आधार पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बता दूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया जाता है। हालांकि पहले आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, मेंस क्वालिफाई कीजिए, थर्ड स्टेज पे आता है प्रीलिम्स, थर्ड स्टेज पे क्या आता है, इंटरव्यू आता है। यदि इंटरव्यू पास हो गए तो समझिए आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसे में जो भी पास प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, मेंस क्वालिफाई हो जाता है, इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, तो कोई ना कोई ऑफिसर रैंक का उसको मिल जाता है, जो कि गैजेटेड ऑफिसर 6, 7, 9 रैंक तक का होता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।